अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा भविष्यवाणियों का कार्यक्रम कालचक्र। तो कालचक्र के आज के एपिसोड में देखिए कुछ विदेशी भविष्यवेत्ताओं की भविष्यवाणी, जिसमें उन्होंने संसार के राजनीतिक, आर्थिक और युद्ध संबंधी संभावनाओं पर अपनी ज्योतिष गणनाएं प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिकी ज्योतिषवेत्ता ली हैरिस के द्वारा की गई भविष्यवाणी, जो उन्होंने वर्ष 2024 के लिए की है। ली हैरिस के अनुसार 2024 का ये पूरा वर्ष विनाश के साथ नवीन सृजन के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई देने जा रहा है। हैरिस का कहना है कि 2024 को वैश्विक क्रांति के लिए सदैव याद किया जाएगा और ये उद्योग क्षेत्र में नए श्रमिकों का वर्ष भी माना जाएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ये माना जा रहा है कि नौकरियों में कमी आएगी, लेकिन ये भी एक सत्य है कि परिवर्तन के इसी दौर में नए रोजगारों का भी सृजन होने जा रहा है। 2024 में ऊर्जा के स्रोतों में भी कमी देखने को मिलेगी और ये एक ऐसा समय होगा जिसमें व्यक्तिगत से लेकर वैश्विक स्तर पर बहुत सारी चीज़ें बदलने वाली हैं, जो समाज से लेकर सियासत तक में एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने जा रहा है। इस दौरान संसार के बड़े देशों में जहां अस्थिरता का वातावरण बनेगा, वहीं इस दौर में सभी देशों को आर्थिक गतिविधि संचालित करने में भी काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं। ली हैरिस का यह भी अनुमान है कि वैश्विक क्रांति के इस दौर में लोगों के अंदर असंतोष उत्पन्न होता हुआ दिखाई देगा और लोग समाज में हो रहे अन्याय और उत्पीड़न के विरुद्ध सड़कों पर प्रदर्शन करते नजर आएंगे। ये किसी एक देश की बात नहीं, बल्कि संसार के हर देश में ऐसा ही वातावरण पैदा होता दिखाई देगा। लोग सरकारी नियमों को मानने से इनकार करने लगेंगे। लगभग हर क्षेत्र में ऐसा होता हुआ दिखाई देगा। पृथ्वी के अंदर हो रहे चुंबकीय परिवर्तन का प्रभाव मात्र प्रकृति पर ही नहीं, बल्कि ये आम लोगों की आदतों में भी काफ़ी बड़ा परिवर्तन लाने जा रही है और इन्हीं आदतों में बदलाव के चलते क्रांति का एक नया अंकुर फूटने जा रहा है। आपसी प्रेम और संबंध की शक्ति हमें न केवल व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करती है, बल्कि हमें एक दूसरे को ऊपर उठाने में भी प्रेरणा देती है। हम एक दूसरे के साथ जब आगे बढ़ते हैं तो इससे मन में प्रसन्नता उत्पन्न होती है। तो 2024 को हम एक ऐसे वर्ष के रूप में भी ले सकते हैं जिसमें हमें अपनी चेतना और अपने अंदर की ऊर्जा को एक नए जीवन के लिए समर्पित करना होगा, क्योंकि हमारे चारों ओर ऐसी बदली हुई परिस्थितियां दिखाई देंगी जैसी कि हमने इससे पहले कभी देखी नहीं होंगी। तो इन्हीं बदली हुई स्थितियों में हमें अपनी चेतना और आंतरिक ऊर्जा को ऐसे जगाना होगा ताकि हम बदली हुई परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाते हुए जीवन में आगे बढ़ सकें। 2024 में चिकित्सा क्षेत्र में भी नए अवसर प्राप्त होंगे और इसी सेक्टर में अधिक ग्रोथ की संभावना दिख रही है, क्योंकि युद्ध और महामारी के दौर में स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान देना होगा और इसी कारण इस सेक्टर में अधिक ग्रोथ की संभावना दिख रही है। अस्पताल एवं मेडिकल सेक्टर की इंडस्ट्रीज को 2024 में अधिक काम मिलने जा रहा है, क्योंकि सभी को एक बेहतर स्वास्थ्य की आवश्यकता होगी और एक निरोगी काया के साथ ही साथ हम आगे के जीवन में होने वाली गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित कर पाएंगे। ली हैरिस की यह भी भविष्यवाणी है कि 2024 में हल्के काम करने वाले श्रमिकों के लिए नए अवसर उत्पन्न होने जा रहे हैं और यही कम निपुण श्रमिक ही अपने तरीके का जीवन जीने के लिए संसार द्वारा बनाई गई पुरानी बेड़ियों को तोड़ देंगे। लोग पहले से कहीं अधिक अपनी देखभाल करना आरंभ कर देंगे और अपनी करुणा और भावनाओं को अधिक गंभीरता से महसूस करना आरंभ कर देंगे। दूसरी ओर ब्रह्मांड में होने वाले इस परिवर्तन का प्रभाव हमारे मन मस्तिष्क पर इतना अधिक पड़ेगा कि मानव मन एक नए रहस्य को सुलझाने में अपने आप को पूरी तरह से झोंक देगा। ली हैरिस का ये भी अनुमान है कि चूंकि पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होने वाली तरंगों के कारण भी और ज्योतिषी ग्रहों के कारण भी पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा का स्रोत अब अस्थिर होने जा रहा है, जिससे लोगों को पृथ्वी से मिलने वाली ऊर्जा में कमी देखने को मिलेगी। एक प्रकार से देखें तो विद्युत वही नहीं है जो कि वैज्ञानिक तरीके से पैदा की जाती है, बल्कि पृथ्वी से भी विद्युत तरंगें फैलती हैं जो मानव जीवन पर गहरा प्रभाव छोड़ती हैं। चूँकि 2024 में पृथ्वी से मिलने वाली विद्युत संरचना में ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलने जा रहा है, अतः ऐसी आशंका है कि सारे संसार भर के मानव और दूसरे जीव जंतुओं के व्यवहार में आपको एक बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो दर्शकों, कालचक्र के आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं कालचक्र के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद, नमस्कार।